मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमत्ता से भरे मंत्री बीरबल के बीच एक नई कहानी। सम्राट अकबर, जिसका विशाल दरबार हर कोई आकर्षित करता था, ने एक दिन अपने विशेष मंत्री बीरबल से एक अजीब सा सवाल पूछा। बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी चीज ढूंढ सकते हो जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं इस कारवां में जल्दी कुछ नया ढूंढने के लिए तैयार हूँ। अब बीरबल ने अपने विचारों को समर्पित कर दिया और उसने विचार किया कि कैसे एक ऐसी विचित्र चीज मिल सकती है जो दुनिया में अद्वितीय हो। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले कुछ दिनों में उसने अकबर के साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। उसने लोगों से बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। एक दिन बीरबल ने एक गांव में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठते हुए एक साधु को देखा। साधु ने दिखाई देने वाले रूप के परे के विषय में विचार किए और वह एक रहस्यमय दरवाजे की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस दरवाजे को खोला और वहां एक चमत्कारी दर्पण देखा जो दुनिया के किसी भी स्थान की छवियों को दिखा सकता था। बीरबल ने विचार किया कि यह चमत्कारी दर्पण सम्राट अकबर को प्रस्तुत करें ताकि उन्हें सभी स्थानों की विचित्रता का एहसास हो सके। इसके बाद बीरबल ने वह दर्पण लेकर अकबर के पास गया और उसे प्रस्तुत किया। अकबर ने दर्पण देखते ही अद्वितीयता की महत्वपूर्णता को समझा। वह दुनिया के विभिन्न स्थानों की छवियों को देखकर प्रभावित हो गए और उन्हें अधिक जानकारी हासिल करने का इच्छुक कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक नई दृष्टिकोण प्रदान किया और सम्राट को दुनिया की समृद्धि का अद्वितीय रूप से अनुभव करने का मौका दिया। इससे हुआ यह कि अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और बीरबल ने सम्राट के विशेष मंत्री के रूप में अपनी स्थानीय को मजबूत किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के माध्यम से हम दुनिया को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और इससे हमारी सोच और समझ में वृद्धि हो सकती है। कुछ समय पहले की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार में बुद्धिमत्ता से भरे मंत्री बीरबल के बीच एक नई और रोचक कहानी घटित हुई थी। यह कहानी उनकी अद्वितीय मित्रता, समझदारी और एक दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता पर आधारित है। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मुझे एक ऐसी बात बता सकता है जो सभी देशों में सच है पर लोग उसे नहीं मानते? सभी मंत्री मुगल सम्राट के सवाल पर विचलित रह गए, लेकिन बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जी हुजूर, मैं आपको एक गीत सुना सकता हूँ जो सभी लोग सच मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ अद्वितीय है। अकबर ने रुचिरा से हाँ कहा और बीरबल को सुनने के लिए बुलाया। बीरबल ने वीणा के साथ गाते हुए एक गीत प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने दुनिया के अनेक देशों की बड़ी बड़ी बातें मिलाईं और एक आम बात को अद्वितीयता के साथ जोड़ा। सभी दरबारी लोग मुगल सम्राट के इस उत्कृष्ट स्वर के साथ हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल की विचारशीलता की सराहना की। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सचमुच एक अद्वितीयता भरा गीत गाया है, लेकिन कृपया इसका विवादित स्वरूप समझाओ। बीरबल ने मुगल सम्राट को बताया कि गीत में जो सच है वह यह कि सभी देशों में एक समानता है, लेकिन लोग इसे नहीं मानते क्योंकि वे अपनी आत्मिक दृष्टिकोणों में बुलंद होते हैं। उन्होंने कहा, सचमुच हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अद्वितीय होता है, लेकिन सच को समझने का तरीका हम सभी के लिए समान होता है। इसलिए हमें समानता को समझने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की समझदारी को देखकर अपनी आत्मा में एक परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने बीरबल से उसकी बुद्धिमत्ता को मान्यता दी और उसे अपने विशेष मंत्री के रूप में और भी मजबूती से स्थान दिया। इसके बाद बीरबल और अकबर की मित्रता और भी गहरी हो गई और वे एक दूसरे के भरोसेमंद साथी बन गए। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों और मूल्यों के बावजूद समझदारी और समानता की भावना हमें एक दूसरे के साथ जुड़ सकती है
और हमें सच की पहचान के लिए एक दूसरे के साथ समर्थन करना चाहिए। अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी। एक समय की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मुझे एक ऐसी चीज दिखा सकता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। अकबर का सवाल सभी को हैरान कर गया, लेकिन बीरबल ने खड़ा होकर कहा, जी हुजूर, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को एक विशेष मित्र के साथ एक दूरस्थ स्थान पर भ्रमण करने के लिए भेजा, जहां उन्हें उनकी देशभक्ति और बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने का निर्णय किया गया था। बीरबल ने यहां पहुंचकर एक रहस्यमय स्थान में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय किया। उसने अपनी आत्मा को ध्यान में लगाने का निर्णय लिया और एक अनूठा साधना ढूंढा, एक चमत्कारी दर्पण जो दुनिया के किसी भी स्थान को दिखा सकता था। अकबर को इस चमत्कारी दर्पण की ओर बुलाया गया और बीरबल ने उसे दिखाया कि कैसे यह दर्पण किसी भी स्थान की छवि को पकड़ सकता है। अकबर हर्षित हो गए और उन्होंने बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने समझाया कि यह दर्पण केवल सत्य को पकड़ सकता है और उसे दिखाने का मकसद सिर्फ सत्य की प्रेरणा देना है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उसे अपने सबसे प्रमुख मंत्री बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और सत्य का पालन करना हमेशा सफलता की ओर ले जाता है और आपकी सोच आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकती है। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की एक नई कहानी। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे साम्राज्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है? सभी मंत्रियों ने चिंता भरी नजरें डालीं, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह एक हफ्ते के भीतर समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। बीरबल ने अपने मन से योजना बनाई और उसने एक नगर के बाहर जाकर लोगों से मिला। उन्होंने जनता की पुलिसी को सुना और लोगों की समस्याओं को सुनकर समझा। बीरबल का पहला कदम यह था कि उसने नगर में एक सुनिश्चित स्थान पर सुनवाई का आयोजन किया, जहां लोग अपनी बातें साझा कर सकते थे। इससे उन्हें अधिक जानकारी मिली और उन्होंने समस्याएं सही से समझना शुरू किया। एक दिन बीरबल को एक गरीब किसान ने अपनी धान की कई रातों से चोरी हो रही है, इस समस्या के बारे में सूचना दी। बीरबल ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और उसने विचार किया कि कैसे इसे हल किया जा सकता है। बीरबल ने नगर के बाहर सभी किसानों को एकत्र किया और एक बड़े मैदान में सभी किसानों के सामने उनकी समस्या को प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी से कहा, आपका धान चोरी हो रहा है, लेकिन हमें उस चोर को पकड़ने की जरूरत है। बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई जिसमें हर किसान को अपने धान के सिरे में एक एक दाना रखने का आदान प्रदान करना था। बीरबल ने स्वयं भी अपने घर में एक दाना रखा। अगले सुबह सभी किसानों के सिरे से एक दाना गायब हो गया था। बीरबल ने कहा, जो भी किसान ने अपने धान के सिरे में दाना रखा है वह अपना है। इससे चोर को पकड़ने का कारगर तरीका बन गया, क्योंकि चोर ने भी अपने घर में एक दाना छुपा रखा था और उसकी बराबरी के लिए वहां एक दाना कम था। बीरबल की यह योजना ने चोर को पकड़ा लिया और सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इसके बाद से बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के बीच की दोस्ती और भी मजबूत हुई और वह उनके सबसे विशेष साथी